हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं लाऊंगा सिर्फ आपके लिए हॉरर कंटेंट। तो यहाँ पे हम आपके साथ बहुत सारी भूतिया कहानियां आपको सुनाएंगे, सच्ची घटनाएं। तो हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें अपनी भूतिया कहानियां, जो भी आपके साथ रियल लाइफ इंसिडेंट, जो भी आपने अपनी लाइफ में हॉरर फेस किया है, वो आप हमें आपको व्हाट्सएप नंबर मेरे इसमें दिख जाएगा स्क्रीन में। तो आप मुझे भेज सकते हैं और वो स्टोरी हम लेके अपने आगे आने वाली वीडियोस में उन स्टोरियों को हम लेके आएंगे। जो भी स्टोरी हमें रिलेवेंट और सही लगेगी उसको लेके आएंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही खौफनाक और बहुत ही भूतिया घटना सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है, बहुत पुरानी पुरानी कहानी, आप समझ सकते हो। ये उस समय की बात है जिस टाइम पे देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से, और धीरे धीरे करके हमारा देश प्रगति कर रहा था। और प्रगति करने के बाद कई क्षेत्रों में लाइट आ रही थी। लाइट आज के टाइम पे बहुत कॉमन सी चीज है। अगर लाइट आधे घंटे के लिए भी जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। बट मैं आपको जो ये कहानी सुनाने वाला हूँ, ये एक तो ये रियल है। मतलब आप रियल समझो या अनरियल समझो, आप कुछ भी समझ सकते हो। बट जिन लोगों के साथ ये बीती है, ये ऐसी कहानी है जो दादा परदादा ने आज के जमाने की जनरेशन को सुनाई है। तो ये उस समय की कहानी है। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, तो उसको ध्यान से सुनना। तो ये उस टाइम की कहानी है। ये एक बिहार का छोटा सा गांव है जहाँ की ये कहानी है। तो ये उस समय की बात है जब जिस टाइम पे लाइट नहीं रहा करती थी और धीरे धीरे हमारे देश में गांव से गांव आगे लाइट लगाई जा रही थी। उस समय इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। तो जो लाइट के खंभों के थ्रू लाइट लगाई जाती थी, आपको आज ही पता होगा कि पहले खंभे लगाए जाते हैं, बट आज के टाइम पे एक साथ बहुत सारी जगहों पे लगा दिए जाते हैं। उस टाइम पे धीरे धीरे करके था, शहरों में लाइट आ चुकी थी बट गांव के क्षेत्रों में लाइट नहीं आई थी। तो ये कहानी अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस कहानी के माध्यम से बिहार के एक छोटे से गांव में। एक अंधेरी रात थी जिस समय एक छोटा सा गांव जिसमें एक छोटा सा घर था, जहां पे एक सास बहू काम कर रहे थे। और रात का समय हो चुका था। आप सबको पता है कि रात के समय और गांव का एरिया, और इतने पुराने जमाने की ये बात है, तो गांव में वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। तो बहू को किसी वजह से वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। वो अपनी सास को कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और क्या क्या हम खेतों की तरफ जा सकते हैं। आपको पता है उस समय लोग खेतों की तरफ जाया करते थे फ्रेश होने के लिए, अपनी इन सब चीजों के लिए खेतों में जाना पड़ता था। तो आपको पता है उस टाइम पे दिन के समय तो औरतें खेतों में जा नहीं सकती थी, या तो सुबह के समय जाएंगी या रात के समय जाती थी। तो वो रात का समय हो चुका था। तो उसकी सास बोलती है अपनी बहू को कि अभी एक काम कर, थोड़ा टाइम रुक जा, लेट होने दे, 10-11 बजने दे, ताकि गांव के खेतों की तरफ मर्द ज्यादा आ रहे, तो फिर मैं तुझे लेके चलती हूँ। तो ये सब हो जाता है। तो वो बहू वेट करती है। अब देखो, पुराना जमाना था तो उसको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 8 या 9 बजे तक खेतों में नहीं जा सकते थे। चाहे जो भी हो, उस टाइम की औरतों को बहुत ज्यादा इन चीजों में सफर करना पड़ता था। तो जैसे तैसे करके 10 बज जाते हैं। 10 बजे तक का वो वेट करती है। 10 बजे वो अपनी सास को बोलती है अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, अब आप मुझे खेतों में लेके चलो। ठीक है, तो वो सास कहती है ठीक है चलते हैं। अब वो जो समय था, वो समय ऐसा था जिस टाइम पे बारिश हुआ करती थी। ना वो गर्मी का टाइम था, ना वो सर्दी का टाइम था। उस समय पे मतलब ऐसा था कि दिन में बारिश हो रखी थी, तो खेतों की तरफ वो जा रहे होते हैं, तो बीच में कीचड़ विचड़ होता है। तो वो लोग एक लैंप लेके जा रखे होते हैं, लैंप लेके वो खेतों की तरफ जाते हैं। तो जाते जाते थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो उसकी सास बोलती है कि हम ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, यहाँ पे भी बिजली का खंभा लगा है, अभी नया खंभा लगा है, तो तू एक काम कर, यहीं पे बैठ के फ्रेश हो जा, और मैं थोड़ा आगे बैठ जाती हूँ। तो वहीं पे, और उस गांव में बिजली आ रही थी तो खेतों की तरफ से। अब उस समय में क्या होता था कि खंबे जो होते थे वो 1 या 2 घर में 3 घर में लगते थे, फिर वहां बिजली आ जाती थी। फिर 3-4 घर में खंबे लगते थे, फिर वहां बिजली आ जाती थी। तो ऐसा होता था। अब क्योंकि बारिश हुई थी तो खंभों पे लाइट आ चुकी थी, बट उस समय पे नहीं थी क्योंकि बारिश हुई थी, पीछे से काटी गई थी। बिजली घर होते हैं गांव में, आज भी आप लोगों को पता हो, गांव में बिजली घर होते हैं। बिजली घर का काम यही होता है कि लाइट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तूफान हो, तो बिजली घर वाले लाइट काट लेते हैं। तो ऐसा होता है। तो उस समय लाइट काटी हुई थी, तो वो बहू बैठ जाती है वहां पे फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद सास देखती है लाइट आ गई। जैसे ही लाइट आती है वैसे ही वो बहू बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। सास का एकदम दिमाग खराब हो जाए। सास उसकी तरफ मुड़ती है, देखती है क्या हुआ क्या हुआ। वो देखती है बहू एकदम आग जल रखी होती है, जल रही होती है तेज तेज से। वो जाके देखती है तो वो बहू को क्या होता है, वो बारिश की वजह से खंबे से बिजली का तार टूट के जमीन पे पड़ा हुआ था, और जो बहू थी वो उसी पे बैठी हुई थी फ्रेश होने के लिए। जैसी लाइट आती है तुरंत उसके पूरे शरीर में धुआं धुआं हो जाता है, कि इतनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी वॉट की लाइट आती है कि वो तुरंत जल जाती है। अब सास का दिमाग खराब हो जाता है। सास
एकदम पागल हो जाती है, की तरफ भागती है, गाँव की तरफ भागते हुए जाती है, और वो जाके वहां पे एकदम चिल्लाने लग जाती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो अपने पति को, अपने बेटे को आवाज लगाती है। अब आपको पता है गाँव में आज के टाइम पे भी लोग एक साथ रहते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे की हेल्प करने आ जाते हैं। तो वो तो ये तो बहुत पुराने टाइम की बात है। तो गाँव में अचानक से बात फैल जाती है कि ऐसे ऐसे भाई फलाने की बहू के साथ ऐसा हो गया। तो सारे लोग निकलते हैं, भागते हैं खेतों की तरफ, खेतों की तरफ जाकर देखते हैं कि क्या हुआ वहां पे। उनको उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई वो बहू वहां पे जल के मर रखी होगी या उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे फटाफट से। वो वहां जाके देखते हैं, वो बहू वहां पे बिल्कुल सही सलामत खड़ी होती है। उसको ना कहीं आग लगी थी, ना उसे कुछ हुआ था, वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसकी सास देख के शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया एकदम से। वो तो क्योंकि उसकी अपनी आंखों से उसने देखा था कि वो बहू वहां पे धुआं धुआं करके जली थी, एकदम पूरा हाल से हो गई थी। वो भागे इतनी देर में गांव से, ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि वो जिंदा है, और एक भी उसको खरोच तक नहीं आ रखी है। गांव वाले कहते हैं अरे बुढ़िया छटिया गई है, पागल हो गई है भाई, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये रात को यहाँ पे अकेली आई थी, अपने बहू को छोड़ के और चली गई। बहू कह देती है सबके सामने कि माँ जी क्या हो गया, आप मुझे यहाँ पे छोड़ के क्यों चले गए, ऑल सडन ऐसा क्या हो गया। गाँव वाले सोचते हैं बुढ़िया छटिया आ गई है, बुढ़ी हो गई है, इसका दिमाग वाग चल लिया भाई, तो चलो वापस चलो, इसका ये तो इसके फालतू की कहानी सुनाई इसने। अब वो घर आ जाते हैं। अब वो घर आते हैं तो बहू को डाउट तो हो ही गया था, बहू के सामने की बात है। अब बहू उस पर नजर रख, जो सास होती है वो बहू पे नजर रखने लग जाती है कि भाई कुछ तो था और कुछ तो हुआ है पक्का, ऐसा वो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। वो उस पर नजर रखने लग जाती है। ठीक है, अब ये चीज चल रही होती है साइड बाय साइड। अब क्या है, गांव में बिजली के खंभे धीरे धीरे करके आ जाते हैं। अब अगले ही दिन क्या होता है, जो गांव का प्रधान का बेटा होता है वो खेतों की तरफ जा रहा होता है। अब आपको पता है पानी छोड़ना होता है, काफी होती है, वो जाता है तो उसको जो खंभा होता है बिजली का, वहां पे एक औरत बैठी हुई दिखती है और अपना मुंह दूसरी तरफ करके और ऐसे पल्लू करके बैठी होती है। तो वो देखते हैं यार रात के 12 बज रहे हैं, ये बैठा कौन सी औरत यहाँ पे आके बैठ गई है। तो वो जाके उसको बोलता है आप कौन हो, आप कौन हो। तो वो उसकी तरफ आवाज लगाता है, वो देखती नहीं है। वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, वो जैसी पीछे मुड़ती है उसका पूरा मुंह जला हुआ होता है। उसकी गर्दन पकड़ती है और तुरंत गर्दन को तोड़ के मार देती है। अब भाई अगले दिन सुबह सुबह गांव खेतों में लोग आते हैं, देखते हैं प्रधान का बेटा मरा पड़ा है। उसकी बॉडी पूरी जली होती है, पूरी के पूरा शरीर पूरा जला होता है, ऐसा लगता है कि बिजली करंट से मरा होगा वो। अब लोगों को लगता है कि भाई बिजली से हुआ है। अब क्या होता है, डेली रात को जिनके भी घर पे बिजली का कनेक्शन होता है ना, वहां से हर रोज एक आदमी की मौत, एक और कोई मर रहा है, औरत मर रही है, कोई आदमी मर रहा है। अब गांव वाले को लगाता है कि यार ऐसा क्या हो गया इंसिडेंट कि गांव में डेली बिजली से लोग मर रहे हैं। बिजली तो अभी आए हुए 4 दिन नहीं हुए, 4 दिन में 8 लोग मर गए। जिसके भी घर बिजली का कनेक्शन लग रहा है, कनेक्शन लगता है, उसी घर से एक मौत हो जाती है। अब भाई वो जाते हैं कि भाई 3-4 गांव के दूर, जो गांव के आगे एक गांव होता है, वो लोग कहते हैं भाई वहां पे बहुत फेमस पंडित जी हैं, काफी उनको नॉलेज है भूत वूत की, तो उनसे जाके बात करते हैं, वो पक्का इसका निवारण करेंगे, समस्या क्या हमारी। अब वो गांव वाले इकट्ठे होकर जाते हैं, जाके पता करते हैं, तो पता करते हैं पंडित जी तो है ही नहीं, और पंडित जी 4 दिन के बाद आएंगे वापस। तो वो बेचारे वापस आ जाते हैं, बता के दूसरे गांव वालों को भाई हमारे गांव में ऐसे ऐसे हो रहा है, जैसे ही पंडित जी आए आप हमारे यहाँ भेज देना प्लीज। तो भाई वो तो आ जाते हैं। अब जो सास होती है वो भी अपनी बहू का ध्यान रखती है। अब वो देखती है उसकी बहू हर रोज रात को निकले घर से और सुबह वापस आए। अब वो नोटिस तो कर ही रही थी। एक दिन वो क्या करती है, वो पीछे पीछे बहू के निकल जाती है। अब बहू के पीछे पीछे निकलती है, वो देखती है बहू जाके खेतों में गई, और वहां पे वही गांव का एक आदमी आया और उसने उसको मार दिया। अब सास की फटके 74 हो गई, ऐसे में बुरी हालत हो गई सास की फटके। अब सास भाई भाग भूग के अपने घर आ गई कि भाई अपनी जान बचा। सास आ गई। अब गांव वालों ने एक डिसीजन लिया कि भाई लोग जल के मर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं लाइट बंद कर देते हैं, ना रहेगी लाइट ना कोई जल के मरेगा। तो वो जब तक पंडित जी नहीं आते तब तक एक डिसीजन ले लिया जाता है, वो लाइट बंद कर देते हैं। अब जैसे लाइट बंद करते हैं गाँव में मरना बंद, क्योंकि वो जो भी भूत था उसका कनेक्शन लाइट से था। अब कोई मरता नहीं। अब भाई 4-5 दिन बाद पंडित जी वापस आए थे गाँव में, आगे बोलते हैं बताओ, तो वो बताते हैं ऐसे ऐसे जब से लाइट आई है लोग मर रहे हैं। तो वो कहते ठीक है भाई, वो कहते हैं हवन करते हैं, हवन करेंगे और उसका देखते हैं क्या निवारण होगा। तो इतने में वो सास आ जाती है वहां पे, जिसकी बहू पहले जल के मरती, वो बताती है कि पंडित जी ऐसे ऐसे हुआ था, और पूरे गाँव को मैं बताती फिरती है, मेरा विश्वास नहीं करते। तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है हवन करते हैं, अगर वो वही औरत होगी तो वो अपने आप आएगी यहाँ पे। तो वे पंडित जी अपना मंत्र उच्चारण करते हैं, थोड़ी देर बाद वो औरत सेम जली हुई हालत में वहां पहुंच जाती है, बुरी हालत में। अब गांव वाले देखते हैं, गांव वाले की भाई उनकी भी फटके 74 के भी ऊपर हो जाती है, उनकी एकदम 4 भाई। और वो पंडित जी बोलते हैं भाई क्या प्रॉब्लम क्या है भाई तेरी, तू लोगों को मार क्यों रही है। तो बताती है कि मेरी नई नई शादी हुई थी,
और मैं तो अभी तो मेरी जिंदगी पूरी बाकी थी। मैं तो बहुत सारी फ्यूचर प्लान सोच रही थी, पर ऑल ऑफ सडन मेरी इस तरह से मौत हो गई और जल के मौत हुई है। तो मैं तो जिसके भी घर में बिजली आएगी मैं उसको जान से मार दूंगी। तो वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पंडित जी कहते हैं ये कोई वो नहीं है। तो वो भाई बहुत जिद्दी आत्मा होती है, तो वो बोलती है मैं एक शर्त पे यहाँ से जाने को तैयार हूँ उस गांव से, और मैं आज के बाद किसी को नहीं मारूंगी कि इस गांव में कोई भी बिजली नहीं जलाएगा। जिस दिन जिसके घर में बिजली जलेगी मैं उसको मारूंगी। तो पंडित जी गांव वालों से बोलते हैं, गांव वाले कहते हैं भाई उस टाइम पे इतना बिजली बिजली का सीन भी नहीं था, तो गांव वाले मान जाते हैं कि मरने से तो बेटर है कुछ लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं। तो वो चली जाती है वहां से। और आज तक लगभग 100 साल हो चुके हैं, उस गांव में आज भी बिजली नहीं है। जिस अगर आज आप आज उस गांव में जाके बिजली का बल्ब जलाओगे, वो आ जाएगी और आपको मार देगी। आज भी अगर ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में बैठकर या आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में बैठकर अपने घर में आप बिजली का स्विच ऑन करेंगे और उस औरत का नाम लेंगे, तो वहीं आके आपको मार देगी। मैं उस औरत का नाम जानता हूं, पर मैं यहाँ बोल नहीं सकता। अगर आपको भी उस औरत का नाम जानना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप उसका नाम पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। पर बाकी का रिस्क आपका है, आपको कुछ भी होता है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों ये थी आज की भूतिया घटना। शायद आप लोग को पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी रियल स्टोरी आप मुझे जरूर भेजें, ताकि मैं आगे उसको आप लोग को सुना सकूं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमें। थैंक यू सो मच।